बात आज की चैनल के कार्यक्रम आर पार में मैं सुरेंद्र चतुर्वेदी आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, जब अजमेर चीख रहा था आप हंस रहे थे। अब अजमेर हंस रहा है, आप चीखिए। कुछ नहीं होगा इस अजमेर का। रानें रोती रहेंगी, पावड़े झीमते रहेंगे। राजस्थान का सबसे बेकार शहर अजमेर बदहाली के आंसू बहाता रहेगा। संसार में सबसे थकेहारे लोग अजमेर में रहते हैं। सारी दुनिया घूमकर अजमेर देखने वाले लोगों का कहना है कि अजमेर विश्व का सबसे दुखियारा शहर है। यहाँ के लोग मरने के बाद स्वर्ग या नरक कहाँ जाएंगे मुझे नहीं पता, मगर यह जानता हूँ कि यदि वह नरक गए तो वह भी उन्हें स्वर्ग जैसा लगेगा, क्योंकि नरक के हाल भी इतने खराब नहीं होंगे जितने अजमेर शहर के हैं। मूलभूत सुविधाएं तो दूर, यहाँ तो इंसान रास्ते में चलता हुआ कब खड्डे में गिरकर मर जाए यह भी पता नहीं। पिछले 1 महीने में 2 लोग सड़कों के गड्ढों में डूब कर मर चुके हैं। यहाँ तो लोग नालों में नहाते हुए भी मर जाते हैं। कमाल का शहर है मेरा अजमेर। मुझे तो शर्म आती है शहर को ऐतिहासिक कहते हुए। सम्राट पृथ्वीराज ने शहर को क्या सोचकर अपने साम्राज्य की राजधानी बनाया मुझे नहीं पता। परमपिता ब्रह्मा जी ने क्या सोचकर इस नगर के उपनगर पुष्कर में जाकर तपस्या की मैं नहीं समझ पाया। मैं नहीं समझ पाया कि क्यों सूफी संत मोइनुद्दीन चिश्ती ने अजमेर आकर सजदे में सर झुकाया और इंसानियत के हक में बयान दिए। यह शहर तो किसी हाल में इंसानों के रहने लायक नहीं बचा है। इस अनाथ और बेसहारा शहर के लोग आखिर किन पापों की सजा भुगत रहे हैं, क्या मुझे कोई बता सकता है? सरकार, प्रशासन, राजनेता, विकास प्राधिकरण, नगर निगम, कोर्ट कचहरी, सभी महकमों के दफ्तर इस शहर की छाती पर मूंग दलने के लिए तैनात हैं। विकास के नाम पर अनाप शनाप धन भी खर्च किया जा रहा है, मगर बावजूद इसके शहर को लकवा मारा हुआ है। कोई भी शहर तब शहर कहलाता है जब वहाँ गंदगी ना हो, सड़कें नालियाँ हों, पानी की कोई किल्लत ना हो, बिजली का कोई झंझट ना हो, अस्पताल समृद्ध हों, शिक्षा के लिए शहर में समर्थ शिक्षण संस्थाएं हों, रहने को विकसित कॉलोनी हो, मनोरंजन के साधन हो, सुगम यातायात हो, बाग बगीचे हों, स्वस्थ नागरिक और प्रबुद्ध नेता हों, जिम्मेदार निगम हो। यहाँ तो इनमें से कुछ भी उपलब्ध नहीं। फिर हम कौन से शहर में रह रहे हैं? इससे बेहतर तो जंगलों में रहना है, जहाँ कम से कम अभाव भले ही हो मगर सांस लेने की सहूलियत तो हो। अजमेर शहर भले ही अपने इतिहास पर गर्व करता रहे, लेकिन अपने वर्तमान पर तो उसे शर्मिंदा होना ही पड़ेगा। शिक्षा, साहित्य, खेल, संगीत, कला, इन सब की परिकल्पना तो दूर की बात, यहाँ तो सड़कों पर चलना और घरों में रहना भी सुरक्षित नहीं। इस शहर को स्मार्ट सिटी बनाने के लिए अरबों रुपए खर्च किए गए, मगर किसी समझदार इंजीनियर ने इसके विकास की जरूरत के नापते हुए योजनाबद्ध नहीं किया। गैर जरूरी काम सारे काम हुए जिसमें पैसा खाकर काम किया जा सकता था। इलायची बाई के शहर अजमेर के राजनीतिक हिस्सेदार यह सब होता देखते रहे। जागरूक संस्थाएं तालियां बजाती रहीं, तथाकथित प्रबुद्ध इलायची बाई के जयकारे लगाते रहे। मित्रों, मैं तब भी चीख रहा था, लोगों को आने वाले संकट से आगाह कर रहा था, जनप्रतिनिधियों को कोस रहा था, नागरिकों को जगा रहा था, मगर मेरी आवाज़ मेरे ही गले में घुटकर मरती रही। सीमेंट और कंक्रीट के जंगल उगाए जाते रहे। नगर निगम के तत्कालीन मेयर ने आना सागर की भराव क्षमता को 16 से 13 फीट तक पहुंचा दिया। माफियाओं द्वारा मोटी रकम बतौर रिश्वत के लेकर पहले तो निगम को खरीदा गया, फिर भू माफिया, झील माफिया, प्रशासनिक कारिंदों, राजनीतिक कारिंदों सब ने एक गिरोह बनाकर झील के डूब क्षेत्र में की जमीनों को खरीदा बेचा जाता रहा। डूब क्षेत्र की जमीन पर होटल और मॉल्स बनाए जाते रहे। भू माफियाओं ने एक कद्दावर निकम्मे नेता को अपने साथ लेकर विकास के नाम पर आना सागर में लाखों टन मलबा मिट्टी डलवाकर कृत्रिम जमीन बनवा ली और उस पर व्यावसायिक गतिविधियां संचालित की जाने लगी। वेटलैंड पर अजूबे खड़े कर दिए गए। कुछ निकम्मे लोगों की जिद पर एलिवेटेड रोड बना दी गई, लेकिन प्यास बुझाने के लिए स्टोरेज नहीं बनाए गए। गंदे पानी की निकासी के लिए अलग से कोई ड्रेनेज सिस्टम विकसित नहीं किया गया। आना सागर के पानी को ब्लू वाटर बनाने के लिए कोई योजना नहीं बनाई गई। यातायात के लिए मजबूत सड़कों का निर्माण नहीं हुआ। स्वच्छ आबो हवा के लिए नए बाग बगीचे विकसित नहीं किए गए, बल्कि जो बगीचे पहले से थे उन पर भी सीमेंट की इमारतें उगा दी गईं। एस्केप चैनल को चौपाटी बना दिया गया। शहर के परंपरागत नालों पर निर्माण की बाढ़ आ गई। जो सलूक हमने ज़रात शहर के साथ किया वह कलकत्ते की उस महिला डॉक्टर के साथ किए गए बलात्कार जैसा ही है, जिसकी हवस पूरी होने के बाद उसकी निर्मम हत्या कर दी गई। सच कह रहा हूँ दोस्तों, उस वक्त जब यह सब हो रहा था आप नहीं चीख रहे थे, अजमेर चीख रहा था। तब अजमेर हंस रहा था, आप चीख रहे हैं अब।
और यूं ही चीखते रहिए, चिल्लाते रहिए। चीर हरण की इस वेला में आपकी मदद करने कोई कृष्ण नहीं आएगा। धर्म युद्ध में गांडीव खुद को उठाना पड़ता है। हे अर्जुन, इतना ही। धन्यवाद।